बलसोरा के राजा का राज्य धन धान्य से पूर्ण था। किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी, वसुधा। उसके काले घुंघराले बाल, घनी पलकें, तीखे नयन नक्श हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट करते रहते थे। अनेक राजकुमार राजकुमारी वसुधा का हाथ थामने का प्रयास कर चुके थे, पर वसुधा सबका मजाक उड़ाती रहती थी। वो किसी में कोई कमी निकाल देती, किसी में कोई। वसुधा के पिता उसके जन्मदिन पर हर वर्ष कोई न कोई सुंदर उपहार दिया करते थे। वसुधा को उन उपहारों में सोने की सुंदर हीरो जड़ी गेंद बेहद प्रिय थी। खाली वक्त होने पर वसुधा अपने महल के बाहर सुंदर बगीचे में गेंद खेलकर मन बहलाया करती थी। एक दिन वसुधा गेंद को जोर जोर से उछालकर खेल रही थी। जैसे ही सूर्य की किरणों में गेंद चमकती थी, उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती थी। उस रोशनी को देखने में वसुधा को बड़ा आनंद आ रहा था। एक बार गेंद अचानक जोर से उछली और बगीचे के बीचों बीच बने तालाब में जा गिरी। वसुधा गेंद पकड़ने के लिए दौड़ी, पर तब तक गेंद पानी में जा चुकी थी। सोने की गेंद होने के कारण गेंद पानी में डूब गई। वसुधा एकदम उदास हो गई। उसने अपना हाथ पानी में बढ़ाने की कोशिश की, पर गेंद का कहीं अता पता नहीं था। वसुधा को रोना आने लगा था। तभी अचानक उसे एक फूल पर बैठा एक हरा सा बदसूरत मेढक दिखाई दिया। अचानक मेढक बोला, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल सकता हूँ। वसुधा तो अपनी गेंद के लिए पागल सी हुई जा रही थी। बोली, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, पर ए मेढक, पहले तुम मेरी गेंद बाहर निकाल दो। मेढक बोला, ऐसी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं तालाब में रहते रहते थक गया हूँ। यदि मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं, तो मैं तुम्हारी सोने की थाली में तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। वसुधा जल्दी में बोली, मुझे मंजूर है, पर मेरी गेंद तो जल्दी निकालो। तुम्हें मेरी 2 शर्तें और माननी होंगी। मैं तुम्हारे चांदी के गिलास में ही पानी पीऊंगा और तुम्हारे मखमली बिस्तर पर ही सोऊंगा। यदि तुम्हें मंजूर हो तो बताओ, मैं तभी तुम्हारी गेंद निकालूंगा। मेढक बोला। वसुधा ने किसी भी बात को ध्यान से सुने बिना स्वीकृति दे दी। मन में सोचने लगी कि मेढक कुछ पागल लगता है। मेरे हाँ करने से क्या फर्क पड़ता है। मेढक चंद क्षणों में चमकीली गेंद बाहर ले आया। वसुधा इतराती हुई बिना मेढक का धन्यवाद किए गेंद लेकर चल दी। वो घर के अंदर आकर गेंद रखकर अपने माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गई। संगीत की मीठी मीठी धुन बज रही थी। सब लोग मध्यम रोशनी में खाना खाने में व्यस्त थे। मेहमान भी मधुर धुनें सुनते हुए भोजन का आनंद ले रहे थे। वसुधा राजा व रानी के साथ मेज पर बैठी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खाने लगी। अचानक दरवाजे पर हाम्फ हाम्फ की आवाज सुनाई दी। सभी का ध्यान उस आवाज की ओर आकृष्ट हो गया। वसुधा मेढक को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसने नौकर को दरवाजे पर जाकर देखने का आदेश दे दिया। मेढक ने नौकर से कहा, मुझसे राजकुमारी वसुधा ने अपने साथ भोजन करने का वादा किया है, अतः मैं भोजन करने आया हूँ। मेढक की बात सुनकर नौकर हतप्रभ रह गया। नौकर ने वसुधा से आकर कहा, तो वसुधा गुस्से में बोली, नहीं, मैं किसी मेढक को नहीं जानती, दरवाजा बंद कर दो। नौकर दरवाजा बंद करने जाने लगा तो राजा बोले, प्यारी वसुधा, याद करो, कहाँ तुमने किसी मेढक से वादा तो नहीं किया। हम शाही लोग किसी से वादा करके तोड़ते नहीं। पिता की बात सुनकर वसुधा घबरा गई। उसने देखा सभी मेहमानों की निगाहें उसी पर टिकी थीं। वसुधा ने चुपचाप मेढक को अंदर लाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। मेढक बोला, वसुधा, मैं तुम्हारे पास बैठकर भोजन करूंगा। वसुधा ने मेढक को अपनी कुर्सी पर बिठा लिया। तो मेढक बोला, तुमने मुझे अपनी थाली में भोजन कराने का वादा किया था। मैं तुम्हारी थाली में भोजन करूंगा, मुझे मेज पर पहुंचा दो। मेढक की बात सुनकर वसुधा को बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु वो अपने पिता की निगाह देखकर चुप हो गई। उसने मेढक को चुपचाप थाली के पास बिठा दिया। मेढक के भोजन शुरू करते ही वसुधा ने अपने हाथ रुमाल से पोंछ लिए। उसे बदसूरत मेढक से बेहद चिढ़ हो रही थी। वसुधा ने अपने खूबसूरत चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दिया। मेढक बोला, वसुधा, मुझे भी अपने गिलास में पानी दो न, मुझे बड़ी प्यास लगी है। मेढक की बात सुनकर वसुधा ने गिलास अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से से मेढक को देखने लगी। इस पर मेढक बोला,
गुस्सा क्यों होती हो वसुधा? तुम्ही ने तो वादा किया था कि अपने चांदी के गिलास में मुझे पानी पिलाओगी। वसुधा ने खिसियाते हुए गिलास मेढक की तरफ बढ़ा दिया और चुपचाप उठकर चल दी। मेढक के मुंह से बार बार अपना नाम सुनकर वसुधा जली भुनी जा रही थी। तभी मेढक बोला, अपना तीसरा वादा भूल गई क्या? मुझे भी बड़ी नींद आ रही है, अपने साथ मुझे भी ले चलो। वसुधा गुस्से में बोली, नहीं, कभी नहीं। तभी राजा प्यार से वसुधा से बोले, प्यारी बेटी, तुम्हें वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब वादा किया है तो मेढक को भी अपने साथ ले जाओ। वसुधा के पीछे हाँप हाँप कर उछलता हुआ मेढक भी चल दिया। 2 सीढ़ी ऊपर जाने के बाद ही मेढक बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भी ले चलो उठाकर वसुधा। वसुधा ने चुपचाप मेढक को उठा लिया और सोचने लगी कि इसे खाली कमरे में छोड़ दूंगी। थोड़ा आगे जाकर वसुधा ने मेढक को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और अपना कमरा अंदर से बंद करके सोने चली गई। वसुधा अब निश्चिंत थी कि मेढक को दूसरे कमरे में बंद कर दिया है। इसी निश्चिंतता के कारण वसुधा को लेटते ही नींद आ गई। पर कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे पर हाँप हाँप की ठक ठक सुनाई दी। वसुधा की आंख खुल गई और वह डर गई, कहीं उसके पिता को मेढक की आवाज़ सुनाई न दे जाए। उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया और जमीन पर पड़े कालीन पर मेढक को सो जाने को कहकर स्वयं पलंग पर लेट गई। पर मेढक वसुधा को तंग किए जा रहा था और वसुधा झुंझलाते हुए भी कुछ करने में असमर्थ थी। सुलाना चाहती हो? अपना वादा भूल गई क्या? वादा, वादा, वादा। वसुधा गुस्से में भर उठी। उसने मेढक को उठाकर जोर से खिड़की के बाहर फेंक दिया। पर यह क्या, वो पलट भी न पाई थी कि उसने देखा कि बगीचे में गिरते ही मेढक राजकुमार बन गया है। चांदनी में राजकुमार का यौवन और भी निखर रहा था। राजकुमार को देखकर वसुधा ठगी सी रह गई। ऊपर से ही बोली, तुम कौन हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। राजकुमार ने वसुधा को नीचे आने का इशारा किया। वसुधा मेढक से जितना ऊब चुकी थी, राजकुमार के पास जाने को उतना ही व्याकुल हो उठी। वो राजकुमार के पास पहुंची तो राजकुमार से मेढक के बारे में पूछा। राजकुमार ने मेढक के बारे में बताया। मैं भी तुम्हारी तरह सिर्फ सुंदर चीजों से प्यार करता था। एक बार मैं शिकार पर गया था कि जंगल में मुझे एक बदसूरत परी मिली। मैं उसे देखकर हंस पड़ा। बस उस बदसूरत परी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम जिस सुंदरता पर घमंड करते हो वो बदसूरती में बदल जाएगी और तुम हमेशा के लिए एक बदसूरत मेढक बन जाओगे। मैंने परी से बहुत क्षमा याचना की तो परी ने मुझे श्राप मुक्त होने का तरीका बता दिया कि यदि कोई खूबसूरत राजकुमारी किसी चांदनी रात में तुम्हें गुस्से में मारेगी तो तुम पुनः पुराने स्वरूप में आ जाओगे। यदि मैं इस प्रकार की शर्तें न रखता और रात में तुम्हारे बिस्तर पर सोने की जिद न करता तो हरगिज रात में मुझे गुस्से से मारने वाली तुम जैसी राजकुमारी न मिलती और मैं श्राप मुक्त न होता। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी वसुधा का दिल पसीज उठा और वह उसे इज्जत के साथ महल में ले आई। सुबह होने पर उसका परिचय अपने माता पिता से करवाया। फिर बहुत धूमधाम से राजकुमारी और राजकुमार की शादी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।